ईवी दुनिया का जो सबसे बड़ा डर है उनमें से एक है कि मेरी कार की बैटरी जो है वो सडन ड्रॉप कर जाती है। 10% के बाद 0 हो जाती है, 15% के बाद जो है वो रेंज बहुत कम देती है। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो चलिए आइए इन सब सवालों का जवाब आपको मैं देता हूं और समझाता हूं कि ये क्यों होता है और किस लिए होता है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आ गया हूं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी को चार्ज कैसे नहीं, डिस्चार्ज कैसे करते हैं। क्यों डीप डिस्चार्ज जरूरी है, क्या डीप डिस्चार्ज करनी चाहिए और करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा जहां पर मैंने खुद अपनी गाड़ी को 0% पर लेकर आया है आपके लिए। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन सब ईवी यूजर्स के लिए, स्पेशली टाटा ईवी यूजर्स के लिए। तो पूरी देखना कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। पसंद आ जाए तो लाइक जरूर से करना, दूसरों तक शेयर करना, वीडियो को हाइप करना सो दैट इसकी रीच आगे तक जाए। और ये सब अगर कर लिया है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर देना। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। वीडियो शुरू करने के पहले गाइस, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आप कौन सी ईवी चलाते हो, वेदर इट इज एनएमसी, एलएफपी। क्या आपने कभी डीप डिस्चार्ज किया है तो डीडी यस या डीडी नो, ये मुझे जरूर से बताना। इससे जस्ट मुझे ही नहीं, वीडियो देखने वाले कम्युनिटी मेंबर्स सबको जो है वो मदद मिलेगी। चलो वीडियो को 3 सेगमेंट में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरेटिकल डीप डिस्चार्ज किसको कहते हैं, फिर आपको टेक्निकल बताऊंगा कि टेक्निकली डीप डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, एंड फाइनली वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने खुद की गाड़ी को जब 0% पे लेके आया था तो कितने देर में वो 0% से जो है वो 100% हुई, क्यों किया, कैसे किया, सब कुछ। चले सबसे पहला सेगमेंट जो है वो थ्योरेटिकल समझते हैं। तो एज पर थ्योरी वन शुड नॉट डू डीप डिस्चार्ज ऑन देयर इलेक्ट्रिक कार। लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं वो डीप डिस्चार्ज को सपोर्ट नहीं करती हैं, वेदर इट इज एनएमसी और वेदर इट इज एलएफपी। आप डीप डिस्चार्ज मत करो, बट ये पूरा सही नहीं है। मेरे हिसाब से डीप डिस्चार्ज टाइमली बेसिस पर अगर किया जाए और ज़रूरत पे किया जाए तो आपके बैटरी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्यों और कैसे, ये वीडियो के दौरान मैं आपको समझाऊंगा। जब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा तब अच्छे से समझाऊंगा कि मैंने ये क्यों किया और किस लिए किया। मेरी जो पैन इंडिया ईवी कम्युनिटी है वहाँ पर हर तरह के ईवी मेंबर्स हैं, टाटा, महिंद्रा, एमजी, बीवाईडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑलमोस्ट ऑल। आप भी जुड़ सकते हैं, बहुत खुशी मिलेगी मुझे। तो वहां पर थ्योरेटिकली देखा गया है कि मोस्टली जो रेंज ड्रॉप या फिर बैटरी ड्रॉप की जो प्रॉब्लम आती है मोस्टली वो टाटा की कार्स में आती है, नेक्सॉन्स, कर्व्स, पंच एटसेट्रा। तो ऐसा क्यों होता है कि 5% से सडनली 0 हो गई, 15 के बाद रेंज कम मिली। ये थ्योरेटिकली बताता हूं इसलिए होता है क्योंकि जो बॉटम सेल्स जो होते हैं जिन पर चार्ज नहीं पहुंचता है वो डॉर्मेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब आप एक्चुअली में वहां पे पहुंचते हो तो उनके पास कोई एनर्जी ही नहीं होती है आपकी गाड़ी को देने के लिए, और वो वहां पर ही डेड हो जाते हैं। इन दीज केसेस मोस्टली देखा गया है कि सेल्स या बैटरी पैक्स जो हैं वो पूरी की पूरी चेंज करनी पड़ती है। काफ़ी ब्लेम मैं एजुकेशन पे दूंगा, नॉलेज पे दूंगा, बिकॉज हमें बोला जाता है कि गाड़ी को 10% के नीचे कभी मत लाओ। आपने एक कर्व ईवी ओनर का रिव्यू देखा ही होगा यूट्यूब पर, जिन्होंने 2 लाख किलोमीटर अपनी गाड़ी को चलाया, और उन्होंने क्लियरली बोला है कि वो 20% से नीचे कभी उतरे ही नहीं हैं। उनकी बैटरी पैक भी कभी चेंज नहीं हुई। फैंटास्टिक, कूडोज, ग्रेट जॉब डन। बट कभी अगर उनको 20% के नीचे उतरना पड़े तो हाई पॉसिबिलिटी है कि उनकी बैटरी सडन ड्रॉप कर जाएगी। ऐसा क्यों? जो मैंने बताया कि नीचे के सेल्स डॉर्मेंट हो गए होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि डीप डिस्चार्ज बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट टाइमली बेसिस पर करना इज अ गुड आइडिया। देखिए, ये मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिसेस है, वो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं। आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वही फॉलो करें जिससे आपको कंफर्ट मिलता है और आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपकी जो ओईएम है, जो भी कंपनी जिससे आपने ईवी ली है, उन्होंने जो बोला अगर आप वो गॉस्पेल ट्रूथ मान के चलना चाहते हो तो बिल्कुल वही मान के चलो। बट जो मैं बोल रहा हूं कि ये रॉन्ग एजुकेशन की वजह से भी काफ़ी ड्रॉप्स आए हैं। और बट टाटा का अच्छा क्या है कि उन्होंने बैटरी पैक्स चेंज किए हैं, बहुत गाड़ियों में चेंज किए हैं,
which is great, and I give them a lot of credit for that. Guys, a quick shout out for my friend Dinesh's car detailing workshop in Bangalore called Motorhythm. Motorhythm is a place you can protect your car's paint quality at a very affordable prices. Their PPF starts at just 59,999 and they use a US certified product called Pure Shield, where a proper anti-yellowing testing has been done. Not just that, they offer 10 years warranty for their product, which gives you your peace of mind for the money that you are spending. Also, now that the summers are coming, RTO compliant sun films are also being provided at attractive prices that helps you save your car interior from the harsh UV rays and improves your overall range and mileage of your car. Not just this, they also do denting, painting, restoration, and also accessories. So I call it a one-stop shop for all your car detailing needs in Bangalore. Motorhythm is a place. Dinesh is the guy. There is a number on your screen and a QR code. Scan it. Have a word with him. I promise you, you will not be disappointed with the services and the prices at which they are offering their product. And do not miss to take Evo Moto code with you, where you will get your car's interior ceramic cleaning done worth 18,000 absolutely free of cost. So what are you waiting for? Have a word with Dinesh, call up Motorhythm and tell them you're Nikhil's friend and get the best services over there. तो चलिए ये समझते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट. टेक्निकल एस्पेक्ट समझाने के पहले आई वुड लाइक टू गिव a shout out to my friends Inder Bhai from Rajmundry and Swapn Sarit from Bhubaneswar, who have helped me understand the bottom cells का जो dormancy जो है उसको, स्पेशली स्वप्न, बिकॉज जब तक उन्होंने नहीं बोला था मैं 5% के नीचे बैटरी को लेके ही नहीं आ रहा था. आगे चल के आपको समझाता हूं, बट थोड़ा टेक्निकल समझते हैं. हर गाड़ियों में एक बॉटम रिजर्व होता है और एक टॉप रिजर्व होता है. अलग अलग कंपनी के बैटरी सेल केमिस्ट्री में अलग अलग होता है. जैसे कि टाटा की अगर बात करें, यहां पर बॉटम रिजर्व होता है. मैं जब अपनी गाड़ी को 0% भी लाया हूं, उसके बावजूद भी 5% SOC दिखा रही है स्क्रीन पर. ऐसा क्यों? क्योंकि टाटा जो है वो 5% का बॉटम रिजर्व बनाता है, जिससे अगर आपकी बैटरी 0 भी आ जाए तो आपकी बैटरी पैक में फिर भी 5% की एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है. उससे आपके बैटरी पैक में डैमेज नहीं होता है. ये नई वाली नेक्सॉन्स और कर्व्स और पंच में इंट्रोड्यूस किया गया था. बहुत सारी कार्स में टॉप रिजर्व होता है, जैसे कि MG. मैंने जो MG पर एक रेंज टेस्ट बनाई थी मेरे फ्रेंड के साथ में, जिन अभिषेक भैया, जिनका आपने वीडियो देखा होगा, वहां पर 100% से 99% पे गाड़ी 10 किलोमीटर चल गई भाई साहब. क्यों? क्योंकि वहां पर टॉप रिजर्व जाता है. और बहुत सारी गाड़ियां हैं जैसे कि BYD या फिर काफी हद तक MG भी, क्योंकि वो सेम बैटरी सेल केमिस्ट्री यूज करते हैं. उनमें तो क्या होता है, वो जब गाड़ी में रीजनरेशन जब होता है, एनर्जी जो होती है वो बॉटम में स्टोर होती है. उसकी वजह से क्या होता है, कभी अगर गाड़ी 0 पे भी आ गई तो 0 पे आने के बावजूद कार जो है वो कुछ एक किलोमीटर्स तक जाती है. बट मेरा क्वेश्चन है कि वो जो रीजनरेशन है आप बॉटम में स्टोर कर रहे हो, उसका कब यूज आएगा? शायद कभी यूज आए नहीं, बट हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर आएगा. उससे अच्छा तो यही है जैसे कि टाटा करती है, जैसे जैसे रीजनरेशन आता है वैसे वैसे वो एनर्जी अपने बैटरी पैक में वापस कर देती है. थोड़ा टेक्निकल है, टॉप रिजर्व बॉटम रिजर्व. अगर आपको कंफ्यूजन है, आप चाहते हो कि समझना मेरे से 1 to 1, तो मेरा एक कॉल बुक कर सकते हो मेरे दिए गए नंबर पे, या फिर देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एजुकेट यू अराउंड दिस एज वेल. साथ ही साथ अगर आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो और कंफ्यूज्ड है कि कौन सी गाड़ी लें, आई ऑल्सो प्रोवाइड एक्सपर्ट EV कार बाइंग गाइडेंस बेस्ड योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, स्टाइल, बजट, which is the best car for you. I put you in that direction. Many have tried. I've put their ownership car delivery experiences on my channel as well. You can check that out. तो तब क्योंकि ब्लोअर स्पीड ज़्यादा था तो ऑलमोस्ट एक घंटे में वो जो है वो अपना पूरा 0 हो गया. अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि 0 तो हो गया, अब चार्ज कैसे करें? तो चढ़ तो गए, अब उतरोगे कैसे? यहां पे उल्टा है, उतर तो गए, अब चढ़ोगे कैसे? पहले मैं ये बताता हूं कि मैंने ये क्यों किया. जैसे मैंने बोला कि डीप डिस्चार्ज टाइमली मैनर पे जरूरी है, तो वो क्या टाइमली मैनर है ये समझो. जो मैं फॉलो करता हूं, मेरे फ्रेंड्स कुछ फॉलो करते हैं. हर एक 4000 to 5000 किलोमीटर पे कार को 10% के नीचे उतारना चाहिए, स्पेशली विद टाटा EVs. 10% नीचे उतारो, और हर एक 8 या 10,000 किलोमीटर पर 5 के नीचे क्लोजेस्ट टू 0 उसको उतारो. इससे आपके जो बॉटम सेल्स हैं वो हरगिज भी डोरमेंट नहीं होंगे, बल्कि अच्छे रहेंगे.
आप देख सक रहे हो, आफ्टर ड्राइविंग फॉर 19,000 किलोमीटर्स माई कार्स स्टेट ऑफ हेल्थ इज स्टिल 100%। कैसे? बिकॉज सही तरीके से अपनी गाड़ी को मैंने चार्ज किया है और टाइमली मैनर पे डिस्चार्ज भी किया है। अगेन रिपीट कर देता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी प्रैक्टिस है। आप क्या प्रैक्टिस करना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो मेरी वाली प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो, बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा वही करो जहां पर आपको कंफर्ट ज्यादा मिले, जैसे कि वो 2 लाख किलोमीटर कर्व ईवी वाले भाई साहब ने किया है। तो 0% होने के बाद क्वेश्चन था कि मैं चार्ज कैसे करूंगा। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं OEM वाला जो चार्जर है एक्सिकॉम वाला उसको यूज कर लूं, बट उसमें मैंने रिसेंटली देखा है कि वो हीट ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा समय लेता है। सो मैं PM इलेक्ट्रॉनिक का 3.3 किलोवाट का चार्जर ही यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि एक तो उसका लेंथ ज्यादा है और प्लस उसकी वायरिंग थोड़ी सी मोटी है, हीट कम होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो एक्यूरेटली दिखाता है कि कितने पावर पे, वो कितने करंट पर गाड़ी को चार्ज दे रहा है। तो मैंने PM इलेक्ट्रॉनिक के 3.3 किलोवाट से, और मैं रेकमेंड करता हूं अगर आप डीप डिस्चार्ज कर रहे हो तो कोशिश करो कि 3.3 से ही उसको फुल चार्ज करो, नहीं तो 7.2 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 3.3 PM इलेक्ट्रॉनिक का यूज किया। कुछ लगभग 4 PM इन द इवनिंग को मैंने गाड़ी को चार्ज पे लगाया, दिखा रहा था 20 आवर्स टू चार्ज। अगले दिन सीधे 12 बजे मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि कार जो है वो 100% चार्ज हो गई। तो इससे एक चीज ये भी समझ लिया, इट टेक्स 20 आवर्स फ्रॉम 0 to 100 फॉर द नेक्सॉन EV 45/46 किलोवाट कार टू चार्ज। गाड़ी चार्ज हो गई और रेंज जो थी वो कम दिखा रही थी बिकॉज आइडल में मैंने बहुत देर छोड़ दिया था। बट बिलीव मी, आफ्टर डूइंग दिस डीप डिस्चार्ज गाइज, मैंने एक शॉर्ट भी डाला है अपने चैनल पे जहां पर मेरी गाड़ी क्रेजी रेंज देने लगी है विथ AC। क्रेजी 380 390 तो कॉन्स्टेंटली मुझे मिल रहा है। टचवुड, ऑफ कोर्स इट आल्सो डिपेंड्स ऑन माय ड्राइविंग स्टाइल। मैं बहुत ही हल्के पंजे से चलाता हूं, बट विथ AC और खुले रास्तों पे 400 से ज्यादा। मैंने जब अपनी भुवनेश्वर वाली ट्रिप भी जो की, जो गोपालपुर वाली ट्रिप भी की, उसमें मेरे को अमेजिंग रेंज मिली है। वो वीडियोस आएंगी गाइस, उनको थोड़ा एडिट करने में मेरे को तकलीफ हो रही है, तो वो एडिट करके वीडियोस आपके पास पहुंचाऊंगा, वहां पर देखना, बहुत मजा आएगा, क्या अमेजिंग रेंज मिली है। तो ये मैंने किया। ये करने के बाद अब क्या है कि 19,000 पे मैंने एक डीप डिस्चार्ज दे दिया। अब सीधा 24,000 पर मैं इसको वापस से एक 10% के नीचे लेके आऊंगा और अराउंड 29,000 वापस से कोशिश करूंगा कि 0 या फिर 1-2% पर लेकर आऊं। तो आपके लिए प्रैक्टिकल भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके बावजूद भी अगर आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो बहुत दुख पहुंचेगा गाइस, बिकॉज एक छोटी सी बर्थडे विश है। सितंबर में बर्थडे है, चाहता हूं कि 50,000 सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे पूरे हों, ये फैमिली 50,000 स्ट्रॉन्ग बने। क्या ये बन सकती है? ये तो आपके हाथ पर है। सो सपोर्ट करो, लाइक करो, दूसरों को शेयर करो, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाइप करो सो दैट इसकी रीच बढ़े। कमेंट जरूर से करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और आपको क्या लगता है, क्या 50,000 रीच कर सकते हैं? क्या अपना चैनल वर्दी है 50,000 के लिए? बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए और आगे भी करते रहेंगे। इररिस्पेक्टिव whether you subscribe or not, I will reach to a point where you will make sure not only you but you will tell others as well. साथ ही साथ अपना एक मेंबरशिप मैंने खोला है। कुछ लोगों ने जो ज्वाइन किया है उनको शाउट आउट बनता है आपके स्क्रीन के सामने में, उनके नाम जो है वो मैं दे रहा हूं। आई नो इनिशियल स्टेज है, बट स्टिल दीज 5 members आर वेरी स्पेशल टू मी, सो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम हु हैव गिवन योर सपोर्ट टू मी। आई प्रॉमिस आपके लिए बहुत सारे पर्क्स हैं। प्लीज आप कमेंट जरूर से करो, आपके कमेंट को मैं प्रायोरिटी रिस्पॉन्स दूंगा, एंड ऑफ कोर्स शाउट आउट तो मैं दे ही रहा हूं। चलो अगर हो सके तो कुछ एक आईडीज हैं गाइज, इनके नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, बट कुछ एक आईडीज है, तो चलो आपको आईडीज ही पढ़ के बताता हूं। सो ACHE गोवनकर नंबर 1, देन तुषार मिकम, एंड देन रवि किशोर जी, शॉर्ट्स ओनली। आप रेगुलरली मेरे सपोर्टर्स हो, थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर अमिताभ पॉल, गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज कमेंट करें सो दैट कि आई कैन गिव अ प्रायोरिटी रिस्पॉन्स टू यू एंड अदर्स ऑल्सो। प्लीज डू ज्वाइन द मेंबरशिप, एटलीस्ट गो चेक आउट व्हाट आर द पर्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, लव यू गाइस।